नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वर्कर का 19वां त्रैवार्षिक अधिवेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रहे। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए NOIW के महामंत्री अतुल देशपांडे ने कहा कि संगठन 1969 से लगातार राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ कार्य करते हुए श्रमिकों के हितों का संरक्षण करते आया है और बीमा के क्षेत्र में FDI का विरोध शुरू से ही करते आ रहे हैं। सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि के रूप में देवनानी ने कहा कि कर्मचारी संगठन तो देश में बहुत हैं, लेकिन राष्ट्रीय विचारधारा के साथ कार्य करने वाले संगठन गिने चुने हैं और उसमें नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। जिस संगठन का प्रमुख ध्येय हो कि देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम, ऐसे देश को हित को प्रथम रखने वाले संगठन निश्चित रूप से दिन रात प्रगति करेगा। राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जिस संगठन का स्लोगन है कि वयम राष्ट्रीय जागरण, जिसका अर्थ ही देश के लोगों में जागृति प्रदान करना है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आयोजन समिति के अध्यक्ष और प्रमुख समाजसेवी सुनील दत्त जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में राष्ट्रीय विचारधारा को घोषित करने वाले NOIW के कार्यकर्ताओं को अपनी बढ़ती शक्ति के लिए जरूर परखना होगा। उन्होंने इसके लिए बधाई दी। इस मौके पर कार्यक्रम में खाजूलाल चौहान, सोमरतन आर्य, सुरेंद्र सिंह शेखावत और संगठन के सुनील जैन के साथ ज्ञानेश परांजपे सहित अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी ने यहाँ पर विस्तृत रूप से मंथन किया। मुख्य रूप से LIC के अंदर जो पदों की कमी है उससे भरने की मांग की गई और जो विसंगतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भी चर्चा की गई। अतुल देशपांडे ने अपना प्रतिवेदन पेश करते हुए कहा कि जिस प्रकार 2022 में देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहा था, उसी प्रकार संगठन ने भी अपनी 50वीं वर्षगांठ बनाई है और जीवन बीमा निगम प्रबंधन द्वारा कर्मचारी संगठनों से शीघ्र औपचारिक वार्ता की जाएगी। जीवन बीमा निगम में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती तुरंत शुरू करने की जाए, इसकी मांग रखी गई है। वर्ष 2011 में अस्थायी कर्मचारियों के तौर पर भर्ती कर्मचारियों को स्थायी किया जाए, इस पर भी चर्चा की गई और वहीं सोमवार को गेट मीटिंग का भी आयोजन किया जाएगा। आज और कल NOIW के LIC का जो संगठन है उसका 19वां अधिवेशन अजमेर में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। हर 3 बरस को NOIW का यह अधिवेशन होता है। आज के अधिवेशन का पहला दिन था। आज अधिवेशन में गत 3 वर्ष में जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हमने की उसके बारे में चर्चा की। बाद में LIC मैनेजमेंट के सम्मुख जितने भी LIC कर्मचारियों के विषय को रखना है उन विषयों के बारे में चर्चा हुई और समस्याओं का निराकरण करने के लिए 7 रेजोल्यूशंस पास हमने किए इस हाउस ने। वहाँ पर उसमें रिक्रूटमेंट की डिमांड हमने की। आज LIC में इतना बड़ा शॉर्टेज है, सभी जगह पर कर्मचारी रिटायर हो गए हैं। इस दृष्टि से रिक्रूटमेंट को यहाँ पर होना चाहिए और हम ऐसा मानते हैं कि यंग ब्लड जब LIC में एंटर होगा तभी LIC के और प्रगति होगी। इस दृष्टि से रिक्रूटमेंट का भी डिमांड हमने किया। उसी दृष्टिकोण से इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI का 100% की घोषणा गवर्नमेंट ने की है उसका भी हमने विरोध इस सदन में किया। उसी के साथ LIC के जो अन्य हमारे डिमांड है उनके डिमांड के लिए भी रेजोल्यूशंस हमने पास किया। यहाँ पर बहुत सारे टेम्पररी कर्मचारी LIC में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को परमानेंट के रूप में उनको LIC में शामिल कर लेना, इसके बारे में भी एक प्रस्ताव हमने पास किया। तो इन सभी प्रस्तावों के बारे में इन सदन में चर्चा हुई और एक मुख से इन सभी प्रस्तावों को पारित किया। कल फिर भी जितने भी अन्य पेंडिंग इश्यूज़ है वो सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। नए कार्यकारिणी अगले 3 बरस के लिए नए कार्यकारिणी का चयन होगा और अजमेर डिवीज़न के सामने एक द्वार सभा यानी गेट मीटिंग का आयोजन कल दोपहर को 1:30 बजे किया जाएगा और उसके बाद इस मीटिंग कॉन्फ्रेंस का समापन। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करना, FDI जो 100% की जा रही है उसको रोकना और जो हमारा मोटो है, जिस उद्देश्य को लेके संस्था हमारी LIC और हम यूनियन के मेंबर्स आगे बढ़ रहे हैं, उस पे तो हम केंद्र सरकार के साथ हैं और विकसित भारत जो 2047 की कल्पना इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसके लिए हमारी संस्था और हमारा ये संगठन दोनों कदम से कदम मिला के आगे सरकार के साथ चलेंगे। इसी संदर्भ में हमने माननीय राज्य सरकार, राजस्थान सरकार से माननीय वासुदेव देवनानी जी से आग्रह किया था और उनका मोटिवेशनल स्पीच
हमारे लिए आज बहुत प्रेरणादायी रहा और हम उनसे आगे बढ़ने की प्रेरणा ले रहे हैं। इसी क्रम में अच्छी सेवाएं देने के लिए हमें राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री ने स्पेशली मुझे अभी जनवरी 25 में ही सम्मानित किया है, जिसका ये प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है। श्रीमान मदन दिलावर जी ने, जो कि स्वयं राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं और राजस्थान जयपुर का प्रतिनिधित्व करते हुए, दोनों मंडलों का महिला प्रतिनिधित्व करते हुए आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि 4 बांस 24 गज अंगुल प्रमाण ताही पे सुल्तान राजे मच चुके चौहान अजय मेरू की इस शौर्य धरा पर आज हमें उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।